ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम भूमध्यरेखीय प्रदेश के जनजीवन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से पिग्मी जनजाति की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पिग्मी भूमध्य रेखा के बरसाती जंगलों में निवास करने वाली आदिम आखेट प्रिय जाति से लोग हेरोडोटस के समय से परिचित हैं। इनके निवास क्षेत्र बरसाती जंगल भूमध्य रेखा के समानांतर दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में कांगो के बेसिन में विस्तृत हैं। अफ्रीका के कांगो बेसिन में इन्हें निग्रिटो भी कहते हैं। यह लोग एक प्रकार से भ्रमणशील शिकारी होते हैं। इनकी दीनहीन तथा असभ्य अवस्था के विषय में हेरोडोटस ने लिखा है, ए नेशन ऑफ लिटिल मैन हु वोर गारमेंट्स मेड ऑफ पाम लीव्स and who left their cities and fled to the mountains on the approach of the invaders। इस आधार पर पिग्मी जाति को पिछड़ी हुई तथा सताई हुई कहा जा सकता है। पिग्मी जनजाति का भौगोलिक वातावरण। नंबर 1, स्थिति। भूमध्य रेखीय अफ्रीका में 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में युगेंडा से मैबन तक अफ्रीकी पिग्मी जाति विभिन्न दलों में छिटकी हुई है। बेल्जियम कांगो में इस जाति की अधिकता है। इनके समूह विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। इनके समूह को अचू भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त लुंगलू बेसिन में बटवा और मध्य कांगो में एक दल को बटवा भी कहते हैं। नंबर 2, स्थल का स्वरूप। पिग्मी जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं उनकी ऊंचाई लगभग 1000 फीट से 1500 फीट तक पाई जाती है। चूँकि वन भागों में वर्षा अधिक होती है, इसलिए तापमान तथा वर्षा की अधिकता के कारण मिट्टी अनुपजाऊ है। वह अपने जीव एवं धातु संबंधी गुणों को खो देती है। अधिकांश जंगलों में जहाँ समतल भाग हैं दलदली मिट्टी पाई जाती है। नंबर 3, जलवायु। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत चमकती हैं, अतः साल भर तापमान ऊंचा रहता है। तापमान लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है और तापांतर केवल 5 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है। प्रातः से दोपहर तक खूब गर्मी पड़ती है और तीसरे पैर खूब वर्षा होती है। इस प्रकार वर्षा का क्रम प्रतिदिन चलता है। वायु में नमी अधिक बनी रहती है और साल भर वर्षा होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 65 इंच है। नंबर 4, वनस्पति। वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ वनस्पति अधिक परिमाण में उगती है। बरसाती वनों को सैलवा के नाम से पुकारते हैं। इन वनों में विभिन्न प्रकार की लकड़ी के वृक्ष एक साथ उगे हुए रहते हैं। वनों की सघनता के कारण वृक्षों से लकड़ी काटना असंभव है। यह वन सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले हैं। वृक्षों की ऊंचाई 50 फीट तक होती है। वनों में वनस्पति इतनी सघन पाई जाती है कि इन्हें पार करना कठिन है। इन वनों में ऐसे जीव जंतु, जंगली जानवर पाए जाते हैं जो या तो वृक्षों को तोड़कर या रेंगकर या वृक्षों पर चढ़कर जंगल को पार कर सकें। ऐसे जीव जंतु शेर, चीते, हाथी, बंदर, वनमानुष, छिपकली तथा अन्य रेंगने वाले कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं। अब आते हैं मानव प्रतिक्रियाएं। नंबर 1, पिग्मी की विशेषताएं। अफ्रीका में पिग्मी को
नीग्रो के नाम से भी पुकारा जाता है। पिग्मी कद में छोटे, लगभग 4 फीट 6 इंच लंबे होते हैं। इनके पैर लंबे तथा मोटे होते हैं। रंग चॉकलेट के समान चमकदार होता है। इन लोगों का ललाट ऊंचा होता है और नाक चपटी होती है। सिर पर बाल घुंघराले तथा छोटे होते हैं। पिग्मी लोगों की चिबुक यानी ठोड़ी पतली, नाक के नथुने चौड़े, होठ मोटे तथा लटकते हुए होते हैं। कद छोटा होने के कारण ही इनको पिग्मी कहा जाता है। भोजन। पिग्मी जाति का प्रमुख पेशा आखेट है। यह लोग पशु इत्यादि भी नहीं पालते और न ही कृषि कार्य करते हैं। कुशल अहेरी होने के कारण विभिन्न प्रकार के शिकार में दक्ष होते हैं। भूमध्य रेखीय जंगलों में पाए जाने वाले हाथी जैसे बड़े जानवर तक को पकड़ लेते हैं। इनके अतिरिक्त दीमक, मधुमक्खी तथा उसके शहद का भी भोजन में प्रयोग करते हैं। शिकार के अतिरिक्त मछली मारना भी इनका पेशा है। बिना किसी हथियार के प्रयोग किए हुए ही ये लोग बड़ी बड़ी मछलियाँ नदियों से मार लेते हैं। मछली तथा मांस को आग पर उबालकर खाते हैं। फलों में केला यहाँ प्राप्त है, जिसे खाने के लिए पिग्मी सदैव इच्छुक रहता है और अधिक क्षुधाग्रस्त होने पर भोजन के अतिरिक्त एक आदमी 60 केले तक खा जाता है। केले आसपास के बगीचों से अदल बदल कर प्राप्त किए जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त साग भाजी कच्ची तथा पकाकर दोनों प्रकार से खाई जाती हैं। कंद मूल फल वनों से एकत्र किए जाते हैं। भोजन अधिक खाते हैं। नंबर 3 हथियार। पिग्मी का मुख्य हथियार धनुष बाण है। इस हथियार से ही ये लोग हाथी जैसे बड़े जानवर तक का शिकार करते हैं। बाण की नोक पर विष लगा लेते हैं। कांगो के दक्षिण में निवास करने वाला बटवा नामक दल अपने बाणों की नोक पर विष लगाकर ही हाथियों का शिकार करता है। धनुष बाण के अतिरिक्त दूसरा हथियार भाला भी होता है। वस्त्र। भूमध्य रेखा पर गर्मी अधिक पड़ती है और जलवायु गर्मतर पाई जाती है, अतः पिग्मी जाति के लिए अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य पेड़ की छाल तथा पशुओं के चमड़े को पहनते हैं। इन लोगों की स्त्रियां बहुत थोड़े से आभूषणों का प्रयोग भी करती हैं। मकान। चूँकि पिग्मी भ्रमणशील शिकारी होते हैं, अतः इनकी स्थायी जनसंख्या का अभाव है। यह लोग शिकार तथा कंदमूल फलों की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं। पिग्मी लोगों के गांव छोटे होते हैं, जिनमें 10 या 12 और अधिक से 30 तक झोंपड़ियाँ होती हैं। झोंपड़े बनाने की प्रथा निराली है। पेड़ की डालियों के सिरे दोनों ओर जमीन में गाड़ दिए जाते हैं, जिससे अर्ध वृत्ताकार बनती हैं। इस प्रकार झोंपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्तों की भांति गोलाकार होती हैं। इनकी गोलाई का व्यास 7 फीट और ऊंचाई 4 फीट तक होती है। पिग्मी लोगों के मकान बहुत ही गंदे होते हैं। नंबर 6 पिग्मी जाति के कुछ प्रमुख गुण। परिस्थितियों की कठोरता होने पर भी पिग्मी जाति के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। कद छोटा होने पर भी यह लोग बलिष्ठ, साहसी एवं निर्भीक होते हैं। सेकंड, पिग्मी बुद्धिमान होता है तथा इसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है। थर्ड, यह लोग पेड़ पर चढ़ने में दक्ष होते हैं। फोर्थ, पानी में तैरना इनके स्वभाव से परे है। 5, पिग्मी किसी धर्म में विश्वास नहीं करते और प्राचीन रीति रिवाजों को भी नहीं मानते। इनके लिए कोई कानून नहीं है। ये लोग स्वेच्छाचारी होते हैं। इनका कोई पूर्वज पथ प्रदर्शक भी नहीं होता। ये अर्थ, इनके समाज में नाच गाने की प्रथा प्रचलित है। 9, अफ्रीका में पहुंचने वाले गोरी जाति से इन लोगों का तालमेल नहीं मिलता और वे इनसे अलग रहते हैं। इस प्रकार पिग्मी अपने विशिष्ट वातावरण में निवास करते हैं। धन्यवाद।